आएगी हर कष्ट से मुक्ति। जानिए हनुमान मंत्रों के महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। आज पंडित जी आपको हनुमान मंत्रों की शक्ति और इनको जपने से होने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हनुमान गायत्री मंत्र की। इस मंत्र के जाप से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। भैया, गायत्री मंत्र, गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है और सभी देवताओं का अपना अपना गायत्री मंत्र है। मूल गायत्री मंत्र तो आप जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन हर देवताओं का अपना एक गायत्री है। तो जैसे हनुमान जी की गायत्री क्या है? ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हनुमान गायत्री मंत्र का जप करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शनि की 7.5 में हनुमान गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ये मंत्र दुर्घटना से रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के ऊपर कोई आत्मा का दोष है, भूत प्रेत की तगड़ी बाधा है, या भूत प्रेत आपके साथ आप अप्राकृतिक कर्म करते हैं। अप्राकृतिक कर्म का मतलब आप समझते होंगे जो इसके पेशेंट हैं, मतलब वो कर्म जो मनुष्य करते हैं, वो कर्म यदि आपके साथ कोई आत्मा करती है और आप बहुत जगह का चक्कर लगा चुके हैं लेकिन कहीं आपको लाभ नहीं मिला है, आपने बहुत जगहों पे जा कर के सर झुकाया, बहुत ज्ञानी विद्वान लोगों के पास आप गए, ढेर सारे आपने उपाय किया लेकिन आपको लाभ नहीं मिला, तो मैं आज आपको बताता हूँ एकदम सटीक विधि। यदि आपके साथ आप महिला हैं, महिलाओं को ही ये ज़्यादा होता है, और ब्रह्म पिशाच की स्थिति आपके ऊपर है, आपके साथ अप्राकृतिक यौनाचार होता है और आप इसके कारण हर समय बीमार रहती हैं, पति का स्पर्श आपको जहर लगता है, तो आपको चाहिए कि ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है, इसका 3 माला सूर्योदय के समय आप नहा करके जप कर लीजिए, और 4 बड़ा चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी चीनी और 1 चम्मच काला तिल, ये किसी कटोरी में मिलाकर चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र से हवन कर दीजिए। ये उपाय लगातार आप 125 दिन तक करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इस महान, ये इतना घोर यातनामय कष्ट है कि जिनके ऊपर ये बीतती है उनसे पूछिए। हमसे तो आए दिन ऐसी महिलाओं का मुलाकात होता है, वो कितने कष्ट में रहती हैं, वो जीना नहीं चाहती हैं, इतनी नर्क भरी जिंदगी से वो बाहर निकलना चाहती हैं, मर भले जाएं लेकिन इस ग्लानि भरी जिंदगी से वो निकलना चाहती हैं। और ये उपाय जो मैं कह रहा हूँ एकदम आजमाया हुआ उपाय है। गायत्री सिद्ध नहीं होती जल्दी किसी को, ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि गायत्री का 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जो 24 पुरस्चरण गायत्री का होता है तब गायत्री सिद्ध होती है। अगर कोई आदमी 10,000 गायत्री मंत्र का नित्य जप करे तो 16 साल लगातार बिना बीमार हुए अनवरत 16 साल अगर अनुष्ठान करे तो गायत्री की सिद्धि होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को गायत्री की सिद्धि थी, इसके बाद जल्दी किसी को गायत्री सिद्ध नहीं होती है। लेकिन गायत्री का एक फल जो है वो ये है कि गायत्री 1 माला 2 माला 3 माला भी की जाए तो ये भूत प्रेत पिशाच इन सब मतलब की विपत्तियों से मुक्ति दे देती है। तो इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार से कष्ट में हैं, उन्हें प्रेत बाधा, देवदोष, पिशाच बाधा, इन सब बाधाओं से मुक्ति के लिए, वैसे भी हमारे सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि हर सनातनी को सुबह उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए, हर सनातनी को सुबह प्राणायाम करना चाहिए, हर सनातनी को सुबह गायत्री करना चाहिए, हर सनातनी को सुबह अग्निहोत्र करना चाहिए। कोई बता दे कि इसमें से एक बात मैं ऐसा कह रहा हूँ
जो अतिशयोक्ति है या जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है। ये 4 काम तो सबको करने चाहिए। प्रातः काल उठना, स्नान करना, सूर्य को जल देना, प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र का जप करना और हवन करना हर सनातनी स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक है। हर सनातनी स्त्री पुरुष के लिए आवश्यक है। और आज चूंकि हम दिग्भ्रमित हैं, आज हमारे ऊपर कलयुग का महातांडव नाच रहा है, इसलिए न हम प्रातः उठकर स्नान करते हैं, न सूर्य को अर्घ्य देते हैं, न गायत्री करते हैं, न प्राणायाम करते हैं। उसका परिणाम बीमारी और रोग के रूप में हमारे शरीर में प्रविष्ट करता है। तेज, बल और बुद्धि का ह्रास होता है। तो इसलिए गायत्री छंदसाम माते, गायत्री वेदों की माता है। अगर गायत्री का अनुसरण कर लिया जाए तो कष्टों से मुक्ति में समय नहीं लगता है। जय माता निवासिनी। दीन बंधु, संकट मोचन और प्राणदाता है हनुमान जी। पंडित जी की हर बात इसी की व्याख्या करती नजर आ रही है। लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप लक्ष्य से भटक जाते हैं, आप क्रिएटिव कार्य से जुड़े हैं, तो ऐसे में आपको हनुमान जी के किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किससे आपको लाभ मिलेगा, अब जानते हैं। पंडित जी आप ये बताएं। देखिए, अगर जैसे हम आपको फॉलो करते हैं तो हम आपको फॉलो तब करते हैं जब आपके नक्शे कदम पर चलें। किसी को गुरु बनाने से, किसी का पांव पूजने से वो आपका गुरु नहीं हो जाता। गुरु वो आपका तब होगा जब उसकी आप बात को मान लें, जब उसकी आप बात को मान लें, उसके बात का अक्षरशः अनुसरण करें। एक गुरुजी बूढ़े हो गए थे तो उनके शरीर में दर्द था, तो उन्होंने अपने नौजवान शिष्य से कहा कि बेटा मेरे पीठ पर जरा खड़े होकर के और टहल दो, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। तो शिष्य ने कहा, अरे गुरुदेव, मैं आपके शरीर पर पैर रख करके पाप करूँगा, आपके शरीर को लात से छूँगा? कहें बेटा जबान पे तो लात मार दिया, अब शरीर पे लात मार या ना मार। समझ रही हो? तो कहने का मतलब श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान कृष्ण से रुक्मिणी ने पूछा कि प्रियतमा मैं हूँ आपकी, पत्नी मैं हूँ आपकी, और नाम पूरे संसार में राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता है। तो भगवान ने कहा हो सकता है। तो भगवान योग माया से बीमार हो गए, उन्हें एकदम तेज का बुखार आया। रुक्मिणी ने पूछा, अरे प्रभु आप कैसे ठीक होंगे? कहें तू अपने चरण की धूल मेरे माथे पे लगा, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। कहीं अरे ना दैया, मैं नरक जाऊंगी? आपको अपने पैरों की धूल लगा के सर पे? और कोई उपाय बताइए, मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन पैरों की धूल थोड़ी आपके सर पे लगाऊंगी। उद्धव जी से कहे कि जाइए वृंदावन से देखिए कोई दे तो। वृंदावन आए, राधा से कहे अरे हाँ हाँ ले लो मेरे पैरों की धूल। राधा जी गई, खूब धूल में चल करके आई और एक कपड़े पे फटाफट दोनों पैरों की धूल झाड़ी, ले जाओ। तो उद्धव जी ने कहा कि आप जानते हैं कि भगवान को अपने पैरों की धूल लगवा रही हैं, आप नरक में जाऊंगी, नरक में चली जाएंगी। कहने अरे एक जन्म तो एक जन्म, जन्म जन्मांतर तक मैं नरक में ही रहूं। कान्हा को एक सेकंड के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए, मैं तो हजारों जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ। ले जाओ, पहले उनको ठीक करो, मेरे नरक की चिंता मत करो, मैं नरक में रह लूंगी। वो ठीक रहे, मैं नरक में रह लूंगी। यही है राधा कृष्ण का प्रेम, यही राधा कृष्ण का प्रेम है। तो कहने का मतलब है श्री वज्रदेहाय राम भक्ताय वायुपुत्राय नमस्तुते। आंजनेय मंत्र के जप से लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आंजनेय मंत्र से आत्मविश्वास पर। देखिए एक बात बता रहा हूँ, आप हनुमान जी की उपासना जब करें तो हनुमान जी के मूल चरित्र पर ध्यान दें। मूल चरित्र हनुमान जी का क्या है? मूल चरित्र ये है कि जब वो एक मिशन के लिए निकलते हैं, सीता का पता लगाने के लिए, ये एक मिशन है, एक उनका लक्ष्य है कि हमें जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का पता लगाना है। और ज्यों ही वो समुद्र में छलांग लगाते हैं त्यों ही मैनाक पर्वत आता है और विश्राम के लिए कहता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं?
राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। तो भाई मंत्र कम जपिएगा, ज़्यादा जपिएगा, उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई काम शुरू करिएगा तो जब तक उसको पूरा न करिएगा तब तक आलस्य और विश्राम मत करिएगा। अगर आप आलस्य और विश्राम नहीं करेंगे तो सच्चे हनुमान जी के भक्त आप ही हैं और आपको सफलता मिलेगी। सुरसा नाम की अगर कोई अड़चन आपको आ रही है तो उसका बौद्धिक स्तर से समाधान करिएगा, वहाँ विवाद मत करिएगा। लंकिनी नाम की कोई अदृश्य शक्ति अगर आपको प्रभावित कर रही है तो उससे भी निपटने की पूरी तैयारी रखिएगा। मंत्र कम कर लीजिए, लेकिन हनुमान के आदर्शों पर, हनुमान के चरित्र का अनुसरण करिए, इससे आपको सारे कामों में सफलता मिल जाएगी। अंजनेय मंत्र का जप गुरुवार को करना उत्तम है। इस मंत्र का जप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके कम से कम 11 माला जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपको हमेशा डर लगा रहता है, आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं, मन शांत रहता है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, अब जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।